राज मेहता की लग्जरी कार कंपनी के गैराज में उस दिन सन्नाटा पसरा था। टेबल पर एक बेहद कीमती इंजन रखा था। वो इंजन जो आने वाले साल में मेहता मोटर्स का नया मॉडल बनने वाला था, लेकिन अब वो बंद पड़ा था। किसी भी हालत में स्टार्ट नहीं हो रहा था। 10 एक्सपर्ट मैकेनिक इंजन के चारों ओर खड़े थे। सबने कोशिश कर ली थी, पर नतीजा वही, इंजन बिल्कुल डेड। राज मेहता गुस्से से चीख पड़े, क्या किसी को कुछ आता भी है या नहीं? ये इंजन अगर आज नहीं चला तो हमारे करोड़ों डूब जाएंगे। सारे मैकेनिक चुप थे, सिर झुकाकर खड़े। तभी बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, सर, अगर आप मुझे थोड़ा खाना देंगे तो मैं इंजन ठीक कर सकता हूं। सबकी नजरें मुड़ी। दरवाजे के पास एक 10 साल का दुबला पतला लड़का खड़ा था। फटे पुराने कपड़े, बिना चप्पल के पैर और पीठ पर टूटा हुआ पुराना स्कूल बैग। चेहरा धूल से सना हुआ, लेकिन आंखों में अजीब आत्मविश्वास। राज भड़क उठे, तू इंजन ठीक करेगा? तुझे पता भी है ये मशीन कितनी महंगी है? वो लड़का धीरे से बोला, सर, अगर आप गुस्सा ना करें, बस एक बार देखने दें। वर्कशॉप में हंसी फूट पड़ी। एक मैकेनिक बोला, साहब, अब बच्चे भी इंजीनियर बन गए हैं। दूसरा बोला, इसे तो शायद कार का नाम भी ना पता हो। राज ने गुस्से में कहा, ठीक है, सब हंस लो, लेकिन अगर इसने कुछ गड़बड़ की तो निकाल दूंगा। लड़के ने सिर झुकाया और धीरे धीरे इंजन के पास गया। उसने बैग नीचे रखा, उसमें से एक छोटा स्क्रू ड्राइवर निकाला। सब चुप हो गए। वो ध्यान से इंजन को देख रहा था, जैसे किसी पुराने दोस्त को पहचान रहा हो। उसने कान के पास इंजन लगाया, हल्का सा थपथपाया, फिर एक ढीला तार देखा। वो मुस्कुराया, बोला, यही तो नाराज था। उसने तार सही जोड़ा, एक बटन दबाया और सबकी सांसें थम गईं। इंजन ने अचानक हल्की आवाज दी और फिर जोरदार गड़गड़ाहट के साथ चल पड़ा। सारे मैकेनिक दंग रह गए। राज मेहता की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने पूछा, तुमने ये कैसे किया? लड़का मुस्कुराया और बोला, सर, ये टूटा नहीं था, बस किसी ने इसे ठीक से सुना नहीं। वर्कशॉप में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर हर तरफ तालियां गूंज उठीं। राज पहली बार मुस्कुराए। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? वो बोला, आर्यन सर। राज ने कहा, आर्यन, आज से तुम भूखे नहीं रहोगे और न ही किसी के मजाक का हिस्सा बनोगे। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस दिन उसने सिर्फ इंजन नहीं, अपनी किस्मत भी चालू कर दी थी। उस दिन के बाद से गैराज का माहौल बदल गया था। जिस लड़के पर सब हंसते थे, वही अब सबकी नजरों का केंद्र बन चुका था। आर्यन अब झाड़ू लगाने वाला बच्चा नहीं था, वो अब मेहता मोटर्स का सबसे छोटा असिस्टेंट बन चुका था। राज मेहता ने उसे नए कपड़े दिए, रोज का खाना तय करवाया और कहा, आर्यन, अब तुम भूख के लिए नहीं, सपनों के लिए काम करोगे। आर्यन ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, धन्यवाद सर, मैं मेहनत करूंगा। धीरे धीरे आर्यन ने सबका दिल जीतना शुरू किया। वो घंटों तक इंजन के पास बैठा रहता, मशीन की आवाज सुनता, कंपन महसूस करता। बाकी मैकेनिक थक जाते, पर वो तब तक नहीं उठता जब तक हर स्क्रू, हर वायर सही जगह पर ना हो। एक दिन सीनियर इंजीनियर नरेश ने हंसते हुए कहा, बेटा, तूने कहाँ से सीखा ये सब? आर्यन बोला, मेरे पापा पहले वर्कशॉप में थे, जब वो नहीं रहे तो मैं उनकी यादों से सीखता रहा। वो कहते थे, हर मशीन बोलती है, बस उसे सुनना सीख। नरेश कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर बोला, तेरे पापा वाकई कमाल के होंगे। राज मेहता भी अक्सर दूर से उसे देखते रहते। एक दिन उन्होंने आर्यन को अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? 10 साल सर। और स्कूल? आर्यन चुप रहा। राज बोले, अब से तुम काम के साथ पढ़ाई भी करोगे, मैं तुम्हारी फीस दूंगा। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे पढ़ने देगा। राज मुस्कुराए, अब सपना देखो, क्योंकि उसे पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दिन बीतते गए। कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, मेहता X1 नाम का नया इंजन। ये वही इंजन था जो पहले फेल हुआ था। इस बार राज चाहते थे कि सब कुछ परफेक्ट हो। एक दिन जब सीनियर टीम टेस्टिंग कर रही थी, इंजन फिर से अजीब आवाज देने लगा। सब चिंतित हो गए। राज ने कहा, कॉल आर्यन। आर्यन दौड़ कर आया, इंजीनियरों के बीच में खड़ा हुआ। सबको चुप रहने को कहा। उसने आंखें बंद की, इंजन के पास गया और कुछ सेकंड तक आवाज सुनी। फिर धीरे से बोला, सर, इसमें हवा की आवाज है, कोई पार्ट गलत जगह फिट हुआ है। सबको यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने मशीन खोली, आर्यन सही था। राज ने मुस्कुराकर कहा, इसे कहते हैं गिफ्ट। उस दिन से कंपनी के हर मीटिंग में, हर प्रोजेक्ट में एक बात दोहराई जाने लगी, अगर मशीन को सुनना है तो आर्यन को बुलाओ। एक हफ्ते बाद विदेशी निवेशक भारत आए।
उन्हें नया इंजन देखना था। राज ने आर्यन को बुलाकर कहा, आज दुनिया देखेगी कि टैलेंट उम्र नहीं देखता। सबके सामने उन्होंने कहा, इंजन चालू करो आर्यन। आर्यन ने गहरी सांस ली, बटन दबाया और इंजन एक झटके में चल पड़ा, पहले से भी ज्यादा स्मूथ आवाज में। हॉल तालियों से गूंज उठा। राज मेहता की आंखों में गर्व था, जैसे उनका खुद का बेटा कुछ बड़ा कर गया हो। उन्होंने भीड़ के बीच खड़े होकर कहा, यही है असली इंजीनियर, जो दिल से सुनता है, मशीन से नहीं डरता। उस दिन आर्यन के लिए गैराज सिर्फ काम की जगह नहीं, उसके सपनों का मंदिर बन गया था। कुछ महीनों बाद मेहता मोटर्स में एक बड़ा आयोजन हुआ। मीडिया, निवेशक और सैकड़ों कर्मचारी उस दिन इकट्ठा थे। मंच पर चमकती लाइटों के बीच राज मेहता खड़े थे। उनके बगल में वही छोटा लड़का आर्यन। राज ने माइक उठाया और कहा, आज जो इंजन दुनिया देख रही है, उसे चलाने वाले इंजीनियर की उम्र सिर्फ 10 साल है। जब सबने इसे असंभव कहा, तब इस बच्चे ने इसे जिंदा कर दिखाया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आर्यन की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोला, सर, उस दिन अगर आपने मुझे खाना देने से मना कर दिया होता तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। राज मुस्कुराए, बेटे, तुमने सिर्फ एक इंजन नहीं, मेरे अंदर का इंसान भी जगा दिया। उन्होंने सभी के सामने घोषणा की, आज से हमारी नई कार सीरीज का नाम होगा आर्यन X1। पीठ खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। आर्यन ने ऊपर आसमान की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, पापा, मैंने कर दिखाया। उस पल पूरी कंपनी के लिए नहीं, बल्कि एक भूखे बच्चे के लिए इतिहास लिखा जा चुका था, जिसने साबित किया, भूख जब इरादों की हो तो चमत्कार होते हैं। Now even I can share my opinions with the community. LinkedIn makes it all so simple. दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो? इसी वक्त बंद कर दो टाइम पास करना, अगर आपको भी चाहिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो या तो रिटायर हो चुके हैं या तो एक लो सैलरी पैकेज पे काम कर रहे हैं, और उनके पास जो भी टाइम बचा हुआ है वो एक्स्ट्रा टाइम पास करने में, रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों,